बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू एएम साइंस। आज की इस वीडियो में हम लोग यर्सीनिया पेस्टिस को डिस्कस करने वाले हैं। बेसिकली एंड फैमिली एंटेरोबैक्टर का ये आखिरी बैक्टीरिया है, ग्राम नेगेटिव रॉड है। लेकिन ये जो है यर्सीनिया पेस्टिस ग्राम नेगेटिव रॉड तो है, लेकिन रिलेटेड टू एनिमल सोर्सेज है, यानी जोनोटिक है। अभी तक हम ग्राम नेगेटिव रॉड जो हमने पढ़े वो जो थे वो एंटायर ट्रैक से रिलेटेड थे, लेकिन ये वाहिद फैमिली एंटेरोबैक्टर का बैक्टीरिया है जो कि एनिमल सोर्सेज से रिलेटेड है, यानी जूनोटिक है। तो ये आपने सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात ये याद रखनी है। उसके बाद अगर हम सबसे पहले इसकी डिजीज़ के बारे में डिस्कस करें तो डिजीज़ में जो है सबसे पहले ये बुबोनिक प्लैंक करवाता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट डिजीज़ हम इसको कह सकते हैं, डायग्नोस्टिक डिजीज़ कह सकते हैं, क्योंकि यही बैक्टीरिया बेसिकली ये करवाता है। अब ये बुबोनिक प्लैंक बेसिकली होता क्या है, इसमें जो है फ्लू लाइक सिम्टम्स आएंगे पेशेंट को। क्या होंगे वो सिम्टम्स, यानी फीवर, उसको बुखार होगा, सर में दर्द होगा, हेडेक वगैरह होगा, वॉमिटिंग वगैरह स्टार्ट हो जाएगी। और ये सब चीज़ें जो सिम्टम्स हैं उसको 3 से 7 दिन तक रहेंगे जब भी वो इस बैक्टीरिया से एक्सपोज होगा। तो इन सिम्टम्स को कलेक्टिवली बुबोनिक प्लैंक का नाम दिया जाता है। इसके अलावा जो दूसरी स्पेसिफिक डिजीज़ उसको होगी वो होगी निमोनिक प्लैंक। प्लैंक का लफ्ज़ याद रखना है आपने। निमोनिक प्लैंक में क्या होगा कि रेस्पिरेटरी ट्रैक से रिलेटेड उसको सिम्टम्स यहाँ पे प्रोड्यूस होंगे, जैसे शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होगी, सांस लेने में दुश्वारी, चेस्ट पेन होगा, सीने में दर्द और कफ वगैरह, खांसी स्टार्ट हो जाएगी। और वो भी 3 से 7 दिन के अंदर जैसे ही उसका एक्सपोजर होगा। तो एक्सपोजर जो है 3 से 7 दिन वाला याद रखना है और उसके सिम्टम्स आपको पता होने चाहिए। और 2 किस्म के प्लैंक ये करवाते हैं। उसके बाद जो है यहाँ पे नेक्स्ट डिजीज़ जो ये करवाता है वो है मेजेंटेरिक एडिनाइटिस। बड़ी ही इंटरेस्टिंग डिजीज़ है इसकी और याद रखना भी आसान है क्योंकि स्पेसिफिक हैं सारी की सारी। मेजेंटेरिक एडिनाइटिस बेसिकली क्या होता है, मेजेंटेरिक मीन जो कि हमारे एब्डोमिन का पैरेन्काइमा होता है, और एडिनाइटिस मीन जो ग्लैंड्स होते हैं उसकी इन्फ्लेमेशन हो जाना। तो बेसिकली स्वोलन इन्फ्लेम्ड लिम्फ नोड्स इन द टमी यानी एब्डोमिन, उसको बोला जाता है मेजेंटेरिक एडिनाइटिस, और वो स्पेसिफिक इस बैक्टीरिया की वजह से हो रहा होता है। उसके बाद जो है पेनफुल एक्सिलरी लिम्फ नोड्स भी होते हैं जो कि हमारे एक्जिला में होते हैं लिम्फ नोड, उनकी इन्फ्लेमेशन और उनमें पेनफुल स्टार्ट हो जाती है। अगली चीज़ है क्यूटेनियस हेमरेजेस। अब ये क्या है, क्यूटेनियस मीन जो स्किन के अंदर होंगी और हेमरेजेस मीन जो कि ब्लड वेसल्स की रप्चर की वजह से ब्लीडिंग वगैरह स्टार्ट हो जाती है, उसको बोला जाता है। यानी ब्लीडिंग अकर फ्रॉम द ब्रोकन ब्लड वेसल्स ऑफ द स्किन, क्यूटेनियस हेमरेजेस स्टार्ट हो जाएंगी। उसके बाद जो है यहाँ पे ब्लैक डेथ यहाँ से हो सकती है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ये वर्ड आपने हमेशा याद रखना है क्योंकि वाइवा में भी अक्सर पूछते हैं कि ब्लैक डेथ जो है किस बैक्टीरिया की वजह से होती है। तो उसके स्पेसिफिक यही बैक्टीरिया यर्सीनिया पेस्टिस, क्योंकि इसका एक बहुत बड़ा जो पेंडेमिक आया था उसकी वजह से इसका नाम ब्लैक डेथ रख दिया गया था। अब ब्लैक डेथ बेसिकली क्या होता है कि गैंग्रीन, गैंग्रीन का कलर भी अमूमन ब्लैक ही होता है, वो स्टार्ट हो जाती है फिंगर्स, टोज एंड नोज की, यानी उंगलियों की, नाक की। और गैंग्रीन का मतलब ये होता है कि जो कि नेक्रोसिस की एक किस्म है जो कि पुअर ब्लड सप्लाई की वजह से होती है, उसको बोला जाता है गैंग्रीन। तो वो यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगी। उसके अलावा जो यहाँ पे इस डिजीज से ब्लैक डेथ, इसको मैंने जैसे आपको बताया कि 25 मिलियन डेथ्स हुई हैं यूएसए में और अभी भी होती हैं, अभी भी ये बहुत ज़्यादा कॉमन है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे। उसके बाद लेस फ्रीक्वेंट जो हैं यहाँ पे डिजीज़ जो ये करवाते हैं वो है एंटेरोकोलाइटिस। इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन आपको पता हो कि ये डिजीज़ भी ये करवा सकता है, यानी जो हमारा इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन है, उसकी इन्फ्लेमेशन करवा देगा ये, लेकिन बहुत लेस फ्रीक्वेंट है ये। उसके बाद सेप्सिस भी ये करवा देगा, इतना कॉमन नहीं है लेकिन आप इसको याद रख सकते हैं क्योंकि फैमिली एंटेरोबैक्टर में सारे बैक्टीरिया सेप्सिस करवा रहे थे। सेप्सिस के फीचर्स क्या होंगे, फीवर होगा, हाइपोटेंशन, ब्लड प्रेशर लो हो जाएगा, डेसिमिनेटेड इंट्रावेस्कुलर कोएगुलेशन, वेसल्स के दरमियान क्लॉट्स बन जाएंगे, पूरे बॉडी में फैल जाएंगे, सेप्टिक शॉक यानी मल्टीपल ऑर्गन फेलियर्स हो जाएगा पेशेंट को। तो इसमें जो स्पेसिफिक डिजीज़ आपने याद रखनी है वो प्लैंक यानी बुबोनिक और निमोनिक प्लैंक। इसके अलावा स्किन से रिलेटेड डिजीज़ याद रखनी है, मेजेंटेरिक एडिनाइटिस, क्यूटेनियस हेमरेजेस। स्किन और रेस्पिरेटरी 2 किस्म की ये डिजीज़ करवाता है, बस ये याद रखनी है, बाकी ये दोनों इतनी कॉमन नहीं है। उसके बाद अगर हम इसकी हैबिटेट और ट्रांसमिशन की बात करें तो हैबिटेट में जो है इसका जो हैबिटेट है वो है वाइल्ड रोडेंट्स। जैसे मैंने आपको बताया ये ग्राम नेगेटिव रॉड एनिमल से रिलेटेड है, वाइद जो कि फैमिली एंटेरोबैक्टर का है। तो कौन से एनिमल्स हैं, वाइल्ड रोडेंट्स हैं। अब रोडेंट्स क्या होते हैं, जो कि अमूमन चूहे, रैट्स, प्रेरी डॉग्स, ये भी चूहों की एक किस्म है। बेसिकली इसका नाम डॉग्स है लेकिन ये फिर भी चूहों की एक किस्म होती है। अभी मैं आपको पिक्चर्स आगे दिखाऊंगा, आपको क्लियर हो जाएगा। स्क्वायरल्स यहाँ पे होती हैं, गिलहरियाँ जिनको बोला जाता है।
वो इसका बेसिकली जो है मेन रिजर्वायर या मेन हैबिटेट है। ट्रांसमिशन कैसे होगी? इन एनिमल से ही ट्रांसमिशन होनी है ह्यूमंस में। कैसे होगी? एनिमल से डायरेक्ट नहीं होगी, उसके लिए क्या होता है? फ्ली बाइट। अब ये फ्ली क्या है? फ्ली एक इंसेक्ट है जो कि उसकी अगर हम बात करें कि स्मॉल विंगलेस जंपिंग इंसेक्ट होता है जो कि फीड करता है ब्लड ऑफ ह्यूमंस मैमल्स पे। अब ये जो है इन वाइल्ड रोडेंट्स से फ्ली में आएगा और फ्ली से जो है एक्सीडेंटली ह्यूमंस के अंदर आएगा। तो कुछ इस तरह ये ट्रांसफ़र होता है और फिर डिजीज बाइट जब करेगी फ्ली ह्यूमन को तो फिर उसके ब्लड में ये ट्रांसफ़र हो जाएगा और फिर वहाँ जाके डिजीज़ शुरू हो जाएंगी। तो कुछ इस तरह इसकी जो है हैबिटेट और ट्रांसमिशन हो सकती है, तो एनिमल से फ्ली में और फ्ली से ह्यूमन में। और इसके अलावा पेट्स और पपीज से भी बहुत ज़्यादा ये ट्रांसफ़र होता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग यूएसए में अमूमन बहुत ज़्यादा लोग पेट्स और पपीज़ को बहुत ज़्यादा वो लोग पालते हैं, अपने साथ रखते हैं, तो उनकी वजह से भी ये चीज़ ट्रांसमिट वहाँ से हो सकती है डायरेक्टली भी। उसके बाद जो अगर हम इसकी पैथोजेनेसिस, यहाँ पे अगर हम इसकी पिक्चर्स देखें तो ये चीज़ आप देखें, यहाँ पे रोडेंट्स दिखाया गया, रैट्स, उसके बाद यहाँ पे प्रेरी डॉग्स, और यहाँ पे ये प्रेरी डॉग है, ये रैट है, और ये गिलहरी जिसे हम स्क्वेरल्स कहते हैं उसको बोला जाता है। ये तीनों की पिक्चर आप याद रख सकते हैं, ये मेन रिजर्वायर है इसका। उसके बाद अगर हम यहाँ पे देखें, इस पपी को देखें आप, और यहाँ पे ये इंसेक्ट है फ्ली बाइट जिसे हम कह रहे थे, फ्ली बाइट जब देती है ह्यूमन को, तो पपीज़ और फ्ली बाइट इस तरह की होती है। उसके बाद जो है पैथोजेनेसिस की अगर हम बात करें तो इसकी पैथोजेनेसिस में सबसे मेन विरुलेंस फैक्टर जो है वो है इन्वेलप यानी कैप्सूलर एंटीजन, जो कि प्रोटेक्ट करेगा इसको, फेगोसाइटोसिस नहीं होने देगा। अब कैप्सूल जो है बहुत ज़्यादा बैक्टीरिया की पैथोजेनेसिस में इन्वॉल्व है। दिस इज़ वन ऑफ द बैक्टीरिया yersinia pestis जिसमें विरुलेंस फैक्टर भी कैप्सूल ही है। इस बैक्टीरिया की ये फेगोसाइटोसिस नहीं होने देता, होस्ट डिफेंस नहीं हो पाएगा और फिर इन्फ्लेमेशन स्टार्ट हो जाएगी। और भी कुछ चीज़ें इन्वॉल्व हैं, यानी एंटीजन वी एंड डब्ल्यू, ये प्रोटीन्स होती हैं जो कि इस ऑर्गेनिज्म को अलाउ करती हैं और ग्रो करने में मदद करती हैं। तो पैथोजेनेसिस में ये चीज़ें भी इन्वॉल्व हैं। इसके अलावा यहाँ पे योप्स होती है। योप्स बेसिकली क्या है? इसी के नाम से ही रिलेटेड है, yersinia आउटर प्रोटीन, जो कि सेक्रीट करती है टाइप 3 सेक्रीशंस को, जो कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पैथोजेनेसिस ही करवाते हैं। तो ये तीसरा फैक्टर है वेन विरुलेंस फैक्टर इसकी पैथोजेनेसिस में। अब ये तीन फैक्टर तो हर डिजीज़ में आपने याद रखने ही रखने हैं, इन्वेलप कैप्सूल, वी एंड डब्ल्यू एंटीजन और योप्स प्रोटीन। उसके बाद बुबू उनिक पैलैंक में हमने देखा था कि बेसिकली बुबू होता क्या है। ये होता है कि सोलन इन्फ्लेम लिम्फ नोड्स, जो कि जहाँ पे फ्ली बाइट करेगी वहाँ पे सोलन इन्फ्लेमेशन स्टार्ट हो जाएगी, उसको बोला जाता है बुबू स्किन या बुबू बोला जाता है। एक्सोटॉक्सिन भी इसका एक विरुलेंस फैक्टर है और एंडोटॉक्सिन भी है। एंडोटॉक्सिन तो कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स हमने देखा ना, फैमिली एंटेरोबैक्टर की थी जो कि फीवर, शॉक और सेप्सिस करवा रही थी। एक्सोटॉक्सिन भी इसमें होता है, एंडोटॉक्सिन भी होता है, यानी कलेक्टिवली हम कह सकते हैं कि सारे विरुलेंस फैक्टर इसके अंदर शामिल हैं। अगर आप यहाँ पे देखते हैं एक्सोटॉक्सिन, एंडोटॉक्सिन, कैप्सूल, एंटीजन, वीडब्ल्यू एंटीजन और योप्स प्रोटीन, और बुबू स्किन का भी आपको पता होना चाहिए। उसके बाद अगर हम इसकी करेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो ये स्मॉल, बहुत ही ज़्यादा छोटे ग्राम नेगेटिव रॉड्स हैं। इसके अलावा वन ऑफ द मोस्ट विरुलेंस ऑर्गेनिज्म है, जैसे मैंने आपको बताया कि 20 मिलियन डेथ्स इन द यूएस से ईयरली तकरीबन हो जाती हैं, और इसका बहुत बड़ा पेंडेमिक भी आया था ब्लैक डेथ के नाम से। तो ये इसका आईडी, बेशक इसके फ्यू ऑर्गेनिज्म ही बहुत ज़्यादा विरुलेंस काज कर देते हैं, इसका आईडी 50 लो होता है, लेकिन फिर भी ये मोस्ट विरुलेंस है, बहुत ज़्यादा डिजीज काज करता है। इसके अलावा इसकी एक स्पेसिफिक करेक्टरिस्टिक्स है कि बाईपोलर सेफ्टी पिन स्टेनिंग देता है। अभी मैं आपको एक पिक्चर दिखाऊंगा, सेफ्टी पिन जिस तरह होती है बाईपोलर, उसकी तरह की ये स्टेनिंग देता है। इसके अलावा ये तीन तो थी इसकी मोस्ट स्पेसिफिक करेक्टरिस्टिक्स। अब हम आते हैं 4 स्पेसिफिक करेक्टरिस्टिक जो कि फैमिली एंटेरोबैक्टर की हर बैक्टीरिया की सेम है। फैकल्टेटिव एनारोब है, यानी ऑक्सीजन की गैर मौजूदगी या मौजूदगी दोनों में अमल करता है। एनर्जी के लिए नाइट्रेट्स को नाइट्राइट्स में कन्वर्ट कर देगा और फर्मेंट करेगा ग्लूकोज शुगर मालिक्यूल्स को, उसके नतीजे में जो है फिनोल इंडिकेटर रेड को येलो कर देगा। और साइटोक्रोम ऑक्सीडेज नेगेटिव है, यानी कोई कलर्ड कंपाउंड नहीं बनाएगा एंडोफिनोल ब्लू के साथ। तो ये 4 करेक्टरिस्टिक्स बहुत ज़्यादा जनरल हैं और ये 3 स्पेसिफिक हैं। अब हम यहाँ पे इस पिक्चर में आप देखें, यहाँ पे सेफ्टी पिन मैंने आपको बताया कि बाईपोलर स्टेनिंग इसमें होती है, तो यहाँ पे आप देखें बिल्कुल सेफ्टी पिन की तरह यहाँ पे एक शेप है, और एरो हेड से आप इस चीज़ का अंदाज़ा लगा सकते हैं, ये yersinia pestis को यहाँ पे दिखाया गया है।
पॉटी डायग्नोसिस में अगर हम देखें तो इसकी ग्राम स्टेनिंग स्मेयर एंड कल्चर करेंगे, क्योंकि ये ग्राम नेगेटिव रॉड है तो पॉजिटिव से इसको अलग करेंगे। उसके बाद स्पेसिफिक टेस्ट इसका जो सबसे पहला है वो है वेसन मिथाइलिन ब्लू स्ट्रेन। अब ये बेसिकली वही है जिसमें टिपिकल सेफ्टी पिंस अपेयर होंगी मोर क्लियरली इस टेस्ट के अंदर, जैसे मैंने आपको पिछली स्लाइड दिखाई, उसी को ये बेसिकली बोला जाता है। उसके बाद हम इसका कल्चर जो है वो बहुत ज़्यादा हजार्डियस यानी डेंजरस होता है, इसीलिए हम स्पेशलाइज इक्विपमेंट लेबॉर्ट्रीज के अंदर करते हैं। यहाँ पे ई स्किप किया हुआ है तो आप इसको ये गलती है, यहाँ पे आप इसको कवर कर लें। इसके अलावा जो है इम्यूनोफ्लोरेसेंस कर सकते हैं, यानी एंटीजन को डिटेक्ट कर सकते हैं एंटीबॉडीज़ के ज़रिए। ये भी जनरल टेस्ट भी हम इसको कह सकते हैं, सीरोलॉजिकल टेस्ट भी कर सकते हैं कि डायरेक्ट एंटीबॉडीज़ को डिटेक्ट करें पेशेंट के सीरम के अंदर। लेकिन जो स्पेसिफिक टेस्ट, मोर स्पेसिफिक टेस्ट है वो है वेसन मिथाइलिन ब्लू स्ट्रेन, जिसके अंदर सेफ्टी पिन अपेयरेंस होगी। बाकी ये तीनों जनरल टेस्ट ही हैं। ट्रीटमेंट की अगर हम यहाँ पे बात करें तो स्ट्रेप्टोमाइसिन हम दे सकते हैं, फर्स्ट लाइन एंटी टीबी ड्रग भी इसके हम कह सकते हैं। वो हम अकेले देंगे या उसके साथ कम्बिनेशन में डॉक्सीसाइक्लिन यानी टेट्रासाइक्लिन ग्रुप में से एक, इसको कम्बिनेशन बहुत अच्छा है इसके लिए। जितने भी इसमें बोबोनिक प्लैंक हो, चाहे वो निमोनिक प्लैंक हो, क्यूटेनियस हेमरेजेस हों, उसके लिए। इसके अलावा टेट्रासाइक्लिन अलग भी दे सकते हैं। लेकिन जो एक मेन चीज़ है वो है कि स्ट्रिक्ट क्वारंटीन, यानी जैसे आपने कोविड में सुना होगा कि पेशेंट को जो है 14 दिन के लिए क्वारंटाइन किया जाता है, तो यहाँ से आपने पेशेंट को 72 घंटे के लिए इसके लिए भी स्ट्रिक्ट क्वारंटाइन किया जाता है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि सिम्टम्स जो हैं चाहे वो बुबोनिक प्लैंक के हों या निमोनिक प्लैंक के, वो 3 से 7 दिन के अंदर अपेयर होना शुरू होते हैं। तो पेशेंट क्वारंटाइन से बच सकता है और दूसरों को भी ट्रांसमिट नहीं कर सकता इसको। इसके अलावा प्रिवेंशन में अगर हम देखें तो हम कंट्रोल कर सकते हैं रोडेंट्स की पॉपुलेशंस वगैरह को, और उनके साथ कांटेक्ट कम से कम करें, चाहे वो डेड रोडेंट्स हों या लिविंग रोडेंट्स हों, तो उस चीज़ से आप हम बच सकते हैं। इसके अलावा जो है टेट्रासाइक्लिन्स दे सकते हैं उन लोगों को कि जिनका ऐसे एनिमल्स के साथ बहुत ज़्यादा कांटेक्ट रहता है, क्लोज कांटेक्ट रहता है, तो टेट्रासाइक्लिन ग्रुप प्रोटीन सेंसिस इनहिबिटर उनको दे सकते हैं। इसके अलावा एक इसके खिलाफ किल्ड वैक्सीन भी अवेलेबल है, जो कि हाई रिस्क ऑक्यूपेशंस वालों को दी जाती है, क्योंकि इसका जो डिजीज़ है वो बहुत ज़्यादा लाइफ थ्रेटनिंग है, 20 मिलियन डेथ्स जैसे मैंने आपको बताया। तो इसके खिलाफ वैक्सीन फॉर्चुनेटली अवेलेबल है, लेकिन वो हाई रिस्क ऑक्यूपेशंस वालों को ही दी जाती है। इसके अलावा ये प्रिवेंशन आप कर सकते हैं। सॉरी। उसके बाद जो है यहाँ पे बैक्टीरिया हुआ ख़त्म, और इसके अलावा वैक्सीनेट आप पेट्स वगैरह को भी कर सकते हैं ताकि ट्रांसमिशन कम से कम हो। मतलब ह्यूमंस को भी वैक्सीनेट कर सकते हैं और पेट्स को भी वैक्सीनेट कर सकते हैं। अब हम क्विकली यहाँ पे इसका रिव्यू करते हैं ताकि हमारा जो बैक्टीरिया है वो क्लियर हो जाए। Yersinia pestis बेसिकली ग्राम नेगेटिव रॉड है, जो कि एनिमल सोर्सेज यानी जूनोटिक है। ये वाइड ग्राम फैमिली एंटेरोबैक्टर का बैक्टीरिया जो कि जूनोटिक है। डिजीज़ की बात करें तो ये बुबोनिक प्लैंक और निमोनिक प्लैंक करवाता है, रेस्पिरेटरी डिजीज़ करवाएगा और कुछ सिम्टम्स यहाँ पे शो करेगा जो कि 3 से 7 दिन के अंदर शो होंगे। स्किन से रिलेटेड डिजीज़ करवाएगा मेजेंटेरिक एडिनाइटिस, जो कि एब्डोमिन में क्लियरेंस की इन्फ्लेमेशन, नोड्स की, सिम्फ नोड्स की। उसके अलावा क्यूटेनियस हेमरेजेस करवाएगा और ब्लैक डेथ काज होगी इससे। और कुछ लेस कॉमन डिजीज़ हैं टेरोकोलाइटिस और सेप्सिस वगैरह। उसके बाद हमने हैबिटेट में देखा कि ये जो है एनिमल सोर्सेज हैं, यहाँ पे रोडेंट्स इसका मेन सोर्स हैं। इसके अलावा ट्रांसमिशन कैसे होगी कि रोडेंट्स से फ्ली बाइट में आएगा और फ्ली बाइट से फिर एक्सीडेंटली ह्यूमंस में ट्रांसफ़र होगा। पेट्स से भी डायरेक्ट ये ट्रांसफ़र हो सकता है। उसके बाद जो है हमने देखा कि इस पिक्चर में, ये पिक्चर देखी, ये प्रेरी डॉग्स हैं, ये रैट्स हैं और यहाँ पे ये स्क्वायर्स हैं जो कि इसका मेन रिजर्वायर है। उसके बाद ये पपीज़ भी और फ्ली बाइट से इसकी जो है ट्रांसमिशन वगैरह हो रही होती है। पैथोजेनेसिस में हमने देखा कि बॉडी ही इसकी इंटरेस्टिंग पैथोजेनेसिस है, सारी चीज़ें इन्वॉल्व हैं। कैप्सुलर एंटीजन है, 2 और एंटीजन है, वी एंड डब्ल्यू प्रोटीन, योप्स प्रोटीन, और जो है एंडोटॉक्सिन और एक्सोटॉक्सिन भी है इसमें। बुबू बेसिकली क्या होता है, जो कि स्किन में लिम्फ नोड्स की इन्फ्लेमेशन, जहाँ पे फ्ली बाइट करेगी वहीं पे इन्फ्लेमेशन स्टार्ट हो जाएगी। उसके बाद कैरेक्टरिस्टिक्स में देखा, स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक जो है इसकी, ये छोटे होते हैं सबसे पहले, और इसके अलावा बहुत ही ज़्यादा मोस्ट विरुलेंस हैं, डेथ बहुत ज़्यादा काज करते हैं, बाइपोलर सेफ्टी स्टेनिंग देते हैं। ये 3 हो गई स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स। बाकी 4 जो है फैकल्टेटिव एनारोब्स, रिड्यूस नाइट्रेट्स टू नाइट्राइट्स, फर्मेंट ग्लूकोज और साइटोक्रोम ऑक्सीडेज नेगेटिव, ये जो हैं फैमिली एंटेरोबैक्टर की कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। और यहाँ पे सेफ्टी पिन आप इस सीनिया पेस्टिस की यहाँ पे देख सकते हैं इस स्लाइड में।
इसके बाद जो लेबॉर्ट्री डायग्नोसिस की बात करें तो ग्राम स्ट्रेनिंग स्मेयर एंड कल्चर कर सकते हैं, लेकिन मोस्ट स्पेसिफिक टेस्ट जो है वो वेसन मिथाइलिन ब्लू स्ट्रेन है, जो कि सेफ्टी पिन अपीयरेंस यहाँ पे देता है। इसके अलावा इसका कल्चर हैजार्डियस होता है और इसकी इम्यूनोफ्लोरेसेंस और सिरोलॉजिकल टेस्ट कर सकते हैं। ये जनरल टेस्ट हैं, लेकिन स्पेसिफिक टेस्ट ये वेसन मिथाइलिन ब्लू स्ट्रेन है। ट्रीटमेंट की बात करें तो स्ट्रेप्टोमाइसिन डॉक्सीसाइक्लिन के साथ दे सकते हैं या अकेले भी दे सकते हैं, टेट्रासाइक्लिन अलग दे सकते हैं, और स्ट्रिक्ट क्वारंटीन करना है 72 आवर्स के लिए पेशेंट को। प्रिवेंशन की बात करें तो रोडेंट्स की पॉपुलेशन को कंट्रोल कर सकते हैं। ऐसे लोग जो कि क्लोज कॉन्टैक्ट होते हैं एनिमल्स के, उनको टेट्रासाइक्लिन दे सकते हैं। और किल्ड वैक्सीन जो है हम उन लोगों को दे सकते हैं जो कि हाई रिस्क ऑक्यूपेशन है, और वैक्सीनेट पेट्स को भी कर सकते हैं। तो होपफुली आपको ये बैक्टीरिया जो है वो क्लियर हो गया होगा। और अगर किसी चीज़ की समझ नहीं है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, कोई सजेशन है तो आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको इस लेक्चर की समझ आ गई है तो इस वीडियो को लाजमी से लाइक कर दें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उन लोगों का भी फ़ायदा हो। और मज़ीद इस तरह की अच्छी अच्छी वीडियोज़ के लिए आपने एएम साइंस को लाजमी से सब्सक्राइब कर लेना है और साथ बेल आइकन को दबा देना है ताकि आप कोई भी वीडियो इस चैनल की मिस ना कर सकें। इसके अलावा आप प्लेलिस्ट में जाके बाकी बैक्टीरिया की वीडियोज़ को भी देख सकते हैं, जो कि इससे पहले के बैक्टीरिया यहाँ पे डिस्कस हो चुके हैं, जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगी। यहाँ पे मैंने प्लेलिस्ट भी आपके लिए बना दी है आपकी आसानी के लिए, तो आपको यहाँ पे ढूंढने में बहुत ज़्यादा आसानी होगी। इसके अलावा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको सोशल मीडिया अकाउंट्स के लिंक्स मिल जाएंगे, आपने वहाँ जाकर भी फॉलो कर लेना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट इसी तरह के बैक्टीरिया की वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।